वेलकम टू नरी साइड चैप्टर 12 एटम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम कोर एटॉमिक मॉडल्स, उनके फॉर्मूलाज, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैलकुलेशंस और बोर के पोस्टुलेट्स समझेंगे। साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और न्यूमेरिकल्स की अप्रोच क्लियर करेंगे जो बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहले टॉपिक पर चलते हैं। First topic, Rutherford's nuclear model. रदरफोर्ड का ये मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। उनके कहने पर गाइगर और मार्सडन ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। सेटअप ध्यान से समझना। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स से 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम निकाली और इस बीम को एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल पर फायर किया, जिसकी थिकनेस सिर्फ 2.1 × 10⁻⁷ मीटर्स थी। बेसिक आइडिया ये था कि देखें ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स एटम के अंदर जाकर इंटरैक्ट कैसे करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये थी कि मोस्टली पार्टिकल्स सीधा निकल जाएंगे और एग्जैक्टली वही हुआ। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के फॉइल से पास हो गए। लेकिन यहाँ एक मेजर कैच था। करीब 8000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ और कुछ तो वापस सेम पाथ पर बाउंस बैक कर गए। ये डायरेक्ट प्रूफ था कि एटम का मैक्सिमम मास और सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे से डेंस सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसे ही हम आज न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टर्म आती है, इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। यह अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्ट्रिक्टली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सिंपल वर्ड में समझें तो पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना डायरेक्ट रास्ते में आके टकरा रहा है। इम्पैक्ट पैरामीटर जितना छोटा होगा, रिपल्शन उतना ज्यादा होगा और स्कैटरिंग एंगल उतना ही बड़ा होगा। और अगर डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन है जहां बी 0 हो जाता है तो पार्टिकल पूरा 180 डिग्री रिबाउंड करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी कोलिजन कॉन्सेप्ट को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो न्यूक्लियस का एग्जैक्ट साइज लिमिट हम फिजिकल टच से नहीं बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं। इसकी फिजिकल इंट्यूशन ये है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को कभी एक्चुअल में टच नहीं करता। एक पॉइंट आता है जहां इंटेंस कूलोम्बिक रिपल्शन की वजह से पार्टिकल मोमेंटरली स्टॉप हो जाता है। उस एग्जैक्ट मोमेंट पर उसकी सारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उस मिनिमम गैप को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी डी कहते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल अप्रोच ध्यान से देखिए। सबसे पहले पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आइडेंटिफाई करो, फिर इसको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इक्वेट कर दो, यानी के इक्वल्स 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय 2e जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है इंटू Ze जो टारगेट न्यूक्लियस का चार्ज है एंड होल डिवाइडेड बाय d। फिर इक्वेशन को रीअरेंज करके डिस्टेंस d के लिए सॉल्व कर लो। अगर हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 12.2 को देखें तो जब 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को हिट करता है जहां Z 79 है तो D की वैल्यू सॉल्व करके लगभग 30 फर्मी आती है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एनर्जी की तरफ। न्यूक्लियस का साइज हमने लिमिट कर दिया। अब उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोकस करते हैं जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। ये फॉर्मूलाज आपके नोट्स के लिए परफेक्ट हैं। यहाँ काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है जो डायरेक्ट एमसीक्यूज या डेरिवेशंस में आता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ नेगेटिव होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी E आती है -E²/8πε0r। ये नेगेटिव टोटल एनर्जी इस बात का एब्सोल्यूट प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर स्ट्रांगली बाउंड है। अब अगर एग्जाम में टोटल एनर्जी देकर ऑर्बिटल रेडियस निकालने को बोल दें तो अप्रोच समझिए। लेट्स से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे पहले इसे जूल्स में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1.6 × 10⁻⁻19। फिर टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके रेडियस r के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी है। हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन के लिए ये रेडियस कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेटली 5.3 × 10⁻11 मीटर्स आता है। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बोर्स 3 पोस्टुलेट्स। रदरफोर्ड के मॉडल में एक बहुत बड़ा क्लासिकल फ्लॉ था। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी साफ कहती है कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो लॉ के हिसाब से उसे कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करके स्पाइरल होते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। फिर मैटर स्टेबल कैसे है? बोहर ने इसे फिक्स किया एक क्वांटम लीप से। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल, नॉन रेडिएटिंग, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स में रहते हैं बिना कोई एनर्जी लूज किए। बोहर के इन 3 पोस्टुलेट्स को ठीक से दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट 1,
इलेक्ट्रॉन्स के स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें वो रेडिएट नहीं करते। पोस्टुलेट 2 जो सबसे क्रूशियल है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, यानी L की वैल्यू सिर्फ n इंटू h बाई 2π हो सकती है, जहां n एक इंटीजर है। पोस्टुलेट 3 फोटॉन तभी एमिट या एब्जॉर्ब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करता है और उस फोटॉन की एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट के एनर्जी डिफरेंस की इक्वल होती है, यानी h nu इक्वल्स E इनिशियल माइनस E फाइनल। इन्हीं पॉस्टुलेट से हमें ये जबरदस्त मेमोरी ट्रिक फॉर्मूला मिलता है हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स के लिए। En equals -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। n यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब अगर n इक्वल टू 1 है तो एनर्जी -13.6 eV होगी। n इक्वल टू 2 के लिए बस 4 से डिवाइड कर दो तो -3.4 eV आएगा। न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करना, कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा पर। अब देखते हैं बोहर के इस मैथ्स ने ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन किया। इन एनर्जी जंप्स को ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एग्जैक्ट स्पेसिफिक एनर्जी डिफरेंस चाहिए होता है। जैसे ग्राउंड स्टेट n=1 से n=2 तक जाने के लिए आपको एग्जैक्टली 10.2 eV चाहिए, जो कि दोनों स्टेट्स का डिफरेंस है, ना इससे थोड़ा कम ना ज्यादा। और अगर एटम से इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए फ्री करना है यानी आयोनाइज करना है तो ग्राउंड स्टेट से आपको स्ट्रिक्टली 13.6 eV की आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसका उल्टा भी बिल्कुल ट्रू है। जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस लोअर स्टेट्स में गिरते हैं तो वो एग्जैक्टली उन्हीं एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर के फोटॉन्स एमिट करते हैं। यही वजह है कि हाइड्रोजन गैस का एमिशन स्पेक्ट्रम रेनबो जैसा कंटिन्यूस नहीं होता, उसमें ये स्पेसिफिक बारकोड लाइक लाइंस आती हैं। बोर के मैथमेटिकल मॉडल ने इन एग्जैक्ट वेवलेंथ्स को परफेक्टली डिराइव करके प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया था। चलिए अब इस चैप्टर के एग्जाम टिप्स और रिकैप पर आते हैं। बोर्ड और कंपैरेटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक्स सबसे ज्यादा करते हैं। मिस्टेक 1, जब फॉर्मूला में बाकी वेरिएबल्स SI यूनिट में होते हैं तब फाइनल रेडियस कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करना भूल जाना। हमेशा याद रखें 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है। मिस्टेक 2, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के फॉर्मूलाज में नेगेटिव साइन मिस कर देना। ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन की बाउंड स्टेट शो करता है, इसे कभी इग्नोर मत करना। मिस्टेक 3, Z की वैल्यू गलत पुट कर देना, जैसे गोल्ड के लिए 79 है और हाइड्रोजन के लिए 1। अगर कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर लग रहे हैं तो हाइप कर देना। तो इस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग, क्लोजेस्ट अप्रोच, सारे कोर फॉर्मूलाज और बोर के रूल्स ठीक से रिवाइज कर लिए हैं। लेकिन बोर के मॉडल में अभी भी एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है। बोर ने बोला एंगुलर मोमेंटम nh/2π होगा, पर इसका डेरिवेशन या फिजिकल लॉजिक उन्होंने नहीं दिया। ये एग्जैक्टली क्वांटाइज क्यों होता है और डी ब्रॉगली के स्टैंडिंग वेव्स के कॉन्सेप्ट ने इस पजल को फाइनली कैसे सॉल्व किया, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। इस पर सोचिए, फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।